हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे घटना चक्र में एंशिएंट में हमारा चैप्टर है जो है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी। देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। तो ये किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध ने जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। तो गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व जो था समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें जो क्या कहते हैं, 16 या 16 महाजनपद कहते हैं। इन 16 महाजनपदों के नाम है कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक तथा गंधार। ये हमारे 16 महाजनपद थे उस टाइम के। टोटल 8 जनपद जो हैं, कितने? 8 यूपी में हैं। याद रख लीजिएगा कौन कौन से हैं और इसकी राजधानी क्या है। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। ये दोनों ग्रंथ आपके इम्पोर्टेंट है, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न भी दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम है अंग, बंग, मलय, अच्छ, वत्स, मगध, मालव, कोच्छ, लाड़, मोली, कौशल, काशी, पाठय, समुत्तर, अवध, वज्जी। ये हैं जो भगवती सूत्र में मिलते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग जो है महाजनपद थे। तो अंग कहाँ है आपका? तो ये बिहार में है, उत्तरी बिहार में। इसकी राजधानी क्या है अंग की? अंग की राजधानी चंपा है। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी है। अंग का क्या नाम है? तो मालिनी नाम है प्राचीन भारत में। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। बुद्ध के समय 6 महानगर थे। वो कौन कौन से थे देखते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम से प्राप्त होते हैं। कौन है? चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती। ये आपके 6 महानगर थे बुद्ध के समय पे। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो चंपा नगर किसने बसाया था? वास्तुकार कौन थे इसके? तो गोविंद थे। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। तो सबसे पहले गणतंत्र किसने स्थापित किया था? तो लिच्छवी हैं। कहाँ के? वैशाली के लिच्छवी थे जिन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। सुत्त निपात में क्या कहा गया? वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। आधुनिक स्थल है और राजधानी है। देखिए, कुरु का जो कुरु महाजनपद है उसका राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है। ये कौन कौन से क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं कुरु में, ये बताया जा रहा है। पांचाल की राजधानी आपका अहिछत्र और कामपिल्य है। सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती है। मल्ल की राजधानी आपका कुशीनगर और पावा है। ये याद रखने वाली है, यूपी वाला तो जरूर याद रखिएगा। काशी की राजधानी वाराणसी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी आपका गिरिवज अथवा राजगृह। वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली व जनकपुर। चेदी की राजधानी आपका सोथीवती या शक्तिमती भी इसे कहते हैं, शक्तिमती, याद रखिएगा। मत्स्य की राजधानी आपका विराटनगर जो राजस्थान में है। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली है। तो ये आपका एकमात्र ऐसा जनपद था महाजनपद का जो कहाँ स्थित था? तो दक्षिण भारत में स्थित था, दक्षिण भारत में, और सभी आपके उत्तर भारत से संबंधित है। अवंती उज्जैनी या महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज जो है आपका राजपुर या हाटक। कंबोज कहाँ था? तो ये आपका अफगानिस्तान का आज का एरिया हो जाएगा। तो उसका आपका कंबोज का राजपुर या हाटक है। वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश आपका बृहदर्थ वंश था।
इस वंश के पहले राजा जो थे बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिवज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो सबसे पहला जो पुराणों के अनुसार सबसे पहला राजवंश कौन था? तो बृहदत्त था। इसका जो पुत्र था जरासंध, इसने सबसे पहले अपनी राजधानी राजगिरी को बनाई थी। महाभारत के वन पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो बिंबिसार था। यह किस वंश से संबंधित था? तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतोगत्ता कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। प्रसेन जीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगम, कोली, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिपली वन के मौरी आदि जो है गणराज्यों पर अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं का एक गुट का नेतृत्व करता था। तो प्रसेनजीत किसका नेतृत्व करता? 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर हैं आपके श्रावस्ती और अयोध्या। बुद्ध काल में कौशल को दो भाग हो गए थे। बुद्ध काल में कौन कौन सा? उत्तरी भाग की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी आपकी साकेत थी। तो बुद्ध काल में दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए हैं या टाइम कहाँ बिताया? तो श्रावस्ती में बिताया है। तो कौशल के 2 नगर थे आपके, कौन कौन से? श्रावस्ती और साकेत। ये दोनों उसकी राजधानियाँ थी महाजनपद के दौरान पे। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है अर्धचंद्राकार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मल्ल महाजनपद स्थित था। तो देवरिया जनपद में मल्ल जनपद आपका महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थी। एक की राजधानी जो है पावा पडरौना और दूसरी की राजधानी कुशीनारा या कसाया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी जो थी सोक्तिमती या सोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक जो था शिशुपाल था। तो बुंदेलखंड का एरिया किससे संबंधित है? आपका चेदी महाजनपद से संबंधित है, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। शिशुपाल का वध किसके द्वारा किया? कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र जो है वत्स महाजनपद कहलाता था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा नीचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी कौशाम्बी को अपनी राजधानी? तो नीचच्छू ने बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक जो था उदयन था। तो वंश का शासक कौन था? तो उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को जो है बौद्ध मत में दीक्षित किया था। मतलब बौद्ध मत में उनको प्रशिक्षित करना था। किसने किया था ये? तो पिंडोला ने उदयन को प्रशिक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने लिखा है। तो वासवदत्ता किसकी रचना है? भास की रचना है। अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया है। तो ये आपकी भास की रचना है स्वप्नवास दत्तम। कुरु महाजनपद जो है मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। तो कुरु महाजनपद कहाँ स्थित था? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। कुरु में ही आपका हस्तिनापुर आता है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिलों से मिलकर बनता है। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी भाग जो है पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी आपका कामपिल्ले। तो पंचाल की 2 राजधानियाँ, एक अहिछत्र और दूसरी कामपिल्ले। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय के तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग
भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। जिस विराट की स्थापना जो है विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन महाजनपद जो है आधुनिक ब्रज मंडल क्षेत्र में बसा हुआ है। इसकी राजधानी आपकी मथुरा थी। तो सूरसेन की राजधानी कौन थी? मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनेई तथा इसकी राजधानी मेथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद जो गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अस्मक कहाँ स्थित था? तो दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा है। इस महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी आपका उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपकी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? प्रद्योत था। तो गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। तो बिंबिसार और प्रद्योत के बीच संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को जो है उसके उपचार के लिए भेजा था। तो बिंबिसार ने किसके उपचार के लिए भेजा था? जो प्रद्योत हैं वो पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उनके उपचार के लिए अपने राज्यवैद्य जीवक को जो है भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रद्योत जो है बौद्ध बन गया था। तो महाकच्छायन के प्रभाव से प्रद्योत क्या बन गया? बौद्ध अनुयायी बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में 2 जनपद थे। ये जनपद है गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित है। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तो तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर है पुष्कलावती जो था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्तास्त्रोपजी कहा है, जीवी कहा है, अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाले को कहा जाता है। प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो कंबोज किसके लिए विख्यात था? घोड़ों के लिए। 16 महाजनपदों में से चार जो है कौशल, मगध, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 जनपद में से जो 4 को महाजनपद थे वो अति शक्तिशाली थे। ये कौन से थे? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कितने उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। 8 उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये महाजनपद कौन कौन से हैं देखते हैं। काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, ये सभी जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन सब की राजधानियां भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य हैं कपिलवस्तु के शाक, सुमारगिरी के भग्ग, अलकप्प के बुली, केशपुत्त के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिपली वन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेव। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे। ये पंचमार्क सिक्के किसके होते थे? चांदी के होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहा सिक्के कहा जाता है या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होती थे। तो 6वीं शताब्दी से लेकर मौर्य काल तक कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं? आहा सिक्के, जिन्हें हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ये किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। बुद्ध घोष की टीका जो है सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बुद्ध घोष की टीका कौन सी है? सुमंगल विलासिनी। इससे किसकी बात पता चलता है? तो वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था की पता चलता है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। कितने न्यायालय थे? 8 न्यायालय। सुमंगल विलासिनी से पता चलता है हमें। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो कब से कब तक था? 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व था।
तो मगध की वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था आपका। ये किस वंश से संबंधित? हर्यक वंश से। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया? श्रेणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार, ये बौद्धों का एक ग्रंथ है महावंश। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना था, यानी मगध का राजा बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने क्या किया? 2-3 राजकुमारियों से शादी की और सारी जगह अपना स्थिति सुदृढ़ कर लिया कि ताकि कोई हम पर हमला न कर सके और हमारी राज्य स्थापित हो सके। समझ गया? इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चिल्लाना या छलना से विवाह किया, जो है मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई इनके साथ विवाह करने से। दूसरी प्रमुख वैवाहिक संबंध है कोसल नरेश प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करता है। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। तो महाकोसला से विवाह किया तो उसे काशी का प्रांत मिला। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके विवाह करके मद्रों का सहयोग प्राप्त हुआ इन्हें। तो मद्रों का सहयोग कब प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ? तो ये है मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। ये मद्र कहाँ है? आपका पंजाब का एरिया है। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। तो फिर इसने क्या किया? बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लेता है। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। तो विनय पिटक से ज्ञात होता है, इसमें यह कहा गया है कि वेणुवन नामक एक उद्यान बनवाकर बिंबिसार ने जो है बौद्ध को दे दिया था दान में। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ का संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया था। वहाँ की जितनी भी आमदनी होती थी चंपा से, तो ब्राह्मणों को दान में दे दिया था बिंबिसार ने। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु, तो अजातशत्रु किसका पुत्र है? तो बिंबिसार का पुत्र है ये। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है कि अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार को बंदी बना लिया था। बिंबिसार की मृत्यु जो है 492 ईसा पूर्व में हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक या अजातशत्रु का एक उपनाम है कुणिक, 492 से 460 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल था, मगध का शासक बना। तो ये कहा जाता है कि अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठता है। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कोसल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मगध और कोसल के बीच संघर्ष शुरू हो गया अजातशत्रु के समय में, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कोसल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो है अजातशत्रु से कर दिया था। तो वाजिरा का विवाह किससे हुआ? अजातशत्रु से। ये किसकी पुत्री थी? तो प्रसेनजीत की पुत्री थी। तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। तो अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। उदयन ने किसकी स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से कहाँ ले गया? तो पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी। पूछा जाता है कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। और इससे पहले यहाँ राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की जाती है। महावंश टीका जो बौद्धों का है, महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई है। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वश के ऊपर भी अधिकार हो गया, यानी विराटनगर के ऊपर भी, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वश पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए नया मार्ग प्रदान हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो शिशुनाग ने दूसरी राजधानी किसको बनाई? वैशाली को बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई।
शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक जो है राजा बनता है। तो शिशुनाग का पुत्र कौन है? कालाशोक है। पुराणों में कालाशोक को काकवण कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया? कालाशोक को काकवण कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हस्तांतरित की। तो पुनः पाटलिपुत्र कौन राजधानी लाता है? कालाशोक लाता है। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी द्वितीय बौद्ध संगति का राजा कौन था? तो आपका कालाशोक था। आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था द्वितीय बौद्ध संगति का, ये सवकामी या सबकामी था। इस संगति में बौद्ध संघ जो है दो संप्रदायों स्थिरवाद तथा महासंघिक में विभाजित हो गया। तो बौद्ध संघ कितने संप्रदाय में? दो संप्रदाय, एक स्थिरवाद एक महासंघिक में विभाजित हो गया। बाणभट्ट के हरिश्चंद्र, बाणभट्ट ने किसकी रचना की? तो हर्षचरित की रचना की। बाणभट्ट के हरिश्चरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समय घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया था। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासनकाल 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न मिलता है। पुराण में उसे महापद्म कहते हैं, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार यह नापित या नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश के कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसाणक, 10 सिद्धक, कैवर्त, घनानंद। यहाँ पे देखते हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल देखना है। तो सबसे पहले वंश का नाम है हर्यक वंश, जो 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक रहता है या बीसी तक। बिंबिसार इसका संस्थापक था। उसका पुत्र बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र आपका उदयन, और उदयन के भी उत्तराधिकारी और थे। तो इनका शासनकाल इस तरह से है। हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंद वंश। नंद वंश के बाद आएगा आपका मौर्य वंश आएगा। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। उसका पुत्र काकवण या कालाशोक था। फिर और भी उसके उत्तराधिकारी रहे हैं। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद या उग्रसेन था। उसके 8 पुत्र हुए हैं। तो आगे देखते हैं। महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। तो दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा गया है? तो महापद्म नंद को कहा गया है। और सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे? तो महापद्म नंद को। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राठ की उपाधि ली। तो एक राठ की उपाधि किसने ली? महापद्म नंद ने ली। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, कोशय, है, कुरु, मैथिली, सूरसेन और वीतिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष और पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, है ने 18 वर्ष और कुरु ने जो है 36 वर्ष, मैथिली ने 28 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष, वीतिहोत्र ने 20 वर्ष तक ये सभी ने शासन किया है। इसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग याद भी मत करिएगा, एक बार बस सुन लीजिए, हो गया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। तो खारवेल जो कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है, शासक है। उसका जो अभिलेख है वो कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें कलिंग के विजय की सूचना प्राप्त होती है।
कलिंग का विजय किसने किया था? तो अशोक ने किया था। नंद वंश का अंतिम राजा जो घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, तो घनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज उग्रसेन का पुत्र कहा है। घनानंद को क्या कहा है? उग्रसेन का पुत्र। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। जेनोफोन ने क्या बताया कि घनानंद बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है। तमिल और सिंगली ग्रंथों में उसकी अतुल संपत्ति की जो है सूचना मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। घनानंद का सेनापति कौन था? भद्रसाल था। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद या धनानंद की हत्या कर दी। हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। तो नंदवंश का अंत किसने किया? घनानंद की हत्या किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। तो पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्म नंद के मित्र थे। उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म जो है नंद काल में ही हुआ है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। तो नंद शासक किसको मानते थे? तो ये जैन मत को मानते थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। तो महापद्म ने किसका विनाश किया? क्षत्रियों का विनाश कर डाला। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। तो मुद्रा राक्षस में भी नंदों को क्या कहा गया है? कि वो जैन मत को मानते थे। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल देखते हैं। तो शिशुनाग ने कितने वर्ष तक शासन किया? 40 वर्ष। काकवर्ण जो है 26 वर्ष तक और क्षेमधर्मन 36 वर्ष तक। आपका बिंबिसार 28 वर्ष तक करता है। अजातशत्रु 27 वर्ष तक करता है। उदयन देखते हैं 33 वर्ष तक करता है और नंदीवर्धन जो है 40 वर्ष तक करता है। ये इंपॉर्टेंट थे कुछ। यहाँ से देखते हैं अपने एमसीक्यूज पर। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तांबे के थे, रागा के थे, सोने के, चांदी के। तो ये आपके चांदी के सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो है आहा सिक्के, पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहा सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। कौन सा कथन सही नहीं है? अंग जो है चंपा की, मतलब चंपा जो है अंग की राजधानी है। वस जो है कौशाम्बी की राजधानी है। कौशल का राजधानी आपका ही छत्र है। मत्स्य का राजधानी आपका विराटनगर है। ये 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों की उल्लेख किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो प्रद्योत जो है कहाँ के राजा थे? तो ये आपके अवंती के राजा थे प्रद्योत। उदयन जो थे आपके कहाँ के थे? तो उदयन जो है वत्स्य के राजा थे। और प्रसेनजीत आपके कौशल के नरेश थे। अजातशत्रु जो है मगध का नरेश था। इस तरह से आपका आंसर सी। चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये आपके अवंती के राजा थे। चंडप्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंडप्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार चंडप्रद्योत को जो है पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को जो है उपचार के लिए भेजा था। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, कलिंग में, बंग में और मगध में। तो ये है आपका कलिंग में। खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार जो है नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलिंग में जो है नहर का निर्माण किसने कराया था? तो नंद राजा महापद्म नंद ने करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो ये आपका अवंती था।
क्वेश्चन नंबर है 7, देखते हैं। ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन कौन से हैं, देखते हैं। 16 महाजनपद के बारे में है। तो ये है आपका ए जो है, ए में क्या आएगा, ए आपका ये मत्स्य नगर है, मत्स्य। और दूसरा है आपका अवंती, बी जो है अवंती को प्रदर्शित कर रहा है। सी जो है वस्य को प्रदर्शित कर रहा है, वस्य आपका कहाँ है, यूपी। और अंग जो है डी आपका बिहार, ये अंग को प्रदर्शित कर रहा है। तो मत्स्य जो है आपका राजस्थान, और अवंती जो है आपका उज्जैन या MP, वस्य जो है आपका यूपी, और अंग जो है आपका बिहार, ये सभी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते कहाँ अवंती और उज्जैन और ये सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। महाभारत और महाभाष्य, माध्यमिका नगरी, विराट नगर बैराट जिसे हम कहते हैं, करकोट और रेड। तो यहाँ पे देखते हैं, मध्यमिका नगरी राजस्थान, भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराट नगर या बैराट जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख आपका महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। तो दो हैं आपके, कौन कौन से, माध्यमिक और विराट नगर, जिनका उल्लेख कहाँ है, तो महाभारत और महाभाष्य में है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, उदयन, बिंबिसार, अशोक, महापद्मनम। तो ये आपका उदयन है जो है पाटलिपुत्र स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना आपका अजातशत्रु के उत्तराधिकारी या उनके बेटे उदयन ने की थी। गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो राजधानी कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र ले गया था। यह नगर जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य से, पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य से, पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो यह है आपका आंसर ए, कि पाटलिपुत्र उत्तर में जो है गंगा नदी से, पश्चिम में जो है सोन नदी से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 11, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महा और कनिष्क। तो ये है आंसर ए, पाटलिपुत्र की राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया था। जो विकल्प में आपका उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो ये आपका उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो उदयन द्वारा किया गया था। उदयन ने ही इसे बसाया था, उसने पहली बार ही राजधानी बनाई भी थी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उज्जैन से संबंधित है। ये उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास्य ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स्य नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रत्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है। तो ये आपका 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी या 6ठी BC में हुआ है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी ईसा शताब्दी में हुआ है। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक आपका राजा बिंबिसार 544 से 492 तक था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये आपका मगध था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में
के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध कोसल अंग काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल हो रहा। प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा नहीं था? साकी, यौधेय, लिच्छवी, उपयुक्त सभी। तो इसको हम यहाँ से देते हैं, डिटेल से देखते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जो इस प्रकार: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग्य, अलकप्प के बुली, केशपुत्त के कलाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पीपली वन के मोरी, लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख जो है पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र का समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। तो ये सभी गणतंत्र मतलब गणराज्यों में थे, यानी यहाँ पे आपकी गणतंत्र व्यवस्था व्यवस्थित थी सारी जगह पे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, गुप्त, नंद, लिच्छवी। तो ये आपका लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र बना था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, स्पार्टा, एथेंस, पाटलिपुत्र। आपका वैशाली में था। विश्व का प्रथम गणतंत्र ये कहलाता है। याद रखने योग्य बातें हैं, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जनत्रिका। ते आपका डी ऑप्शन सही है कि चेटक जो है लिच्छवी के थे। यहाँ से देखते हैं। राजा चेटक जो है लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीघ निकाय, दीपवंश, त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्धों का जो ग्रंथ था वो अंगुत्तर निकाय था और जैनों का जो ग्रंथ था वो कौन सा था? तो आपका भगवती सूत्र था। भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ है। ये निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ या कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये आपका अंगुत्तर निकाय है। महाजनपद के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित हैं। किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो ये मगध, कंबोज, वत्स, अस्मक, चेदी। तो ये है आपका ABC। मगध, अस्मक और कंबोज का जो नाम है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है और बौद्ध साहित्य आपका अंगुत्तर निकाय जो है उसमें भी इन तीनों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण थे या व्याकरणविद थे। इनका जन्म जो है तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम जो था वो क्या है? इनकी कृति कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। ये संस्कृत में लिखी गई है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जो है 22 जनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें मगध है आपका, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? तो ये हैं आपके अर्थशास्त्र, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। 2 और 4 ऑप्शन सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है। आगे देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थिति हस्तिनापुर, अहिछत्र,
इंद्रप्रस्थ और मथुरा। तो ये आपकी अहिछत्र थी, पहली अहिछत्र थी और दूसरी जो थी कामपिल्य थी, कामपिल्य। और मथुरा की राजधानी आपकी सूरसेन थी। मथुरा की क्या थी? सूरसेन थी। सोलह महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी, काशी, वत्स, सूरसेन। तो ये आपका सूरसेन था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो चेदी की जो है सुक्तिमती थी। ये चेदी कहाँ है? आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी आपका सोथ्यवती या सुक्तिमती कहते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो वो आपका अस्मक था। एकमात्र दक्षिण तट मतलब दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन था? अस्मक, जिसकी राजधानी पोटल या पाटलिपुत्र थी, पोटिल या पोतन थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। विराटनगर इसकी राजधानी थी, विराटनगर। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आपके गिरिव्रज या राजगिरी थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश आपका बृहदर्थ था, बृहदर्थ वंश था। इस वंश के पहले राजा कौन थे? तो बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है 492 ईसा पूर्व में हो गई। इसके पश्चात जो है इसका पुत्र अजातशत्रु जो है शासक बनता है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपका राजगिरी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, अंग। तो ये है आपका आंसर ए, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कौशाम्बी। तो ये आपका कौशाम्बी जो है ये राजधानी नहीं रही है, जबकि गिरिव्रज और राजगिरी आपकी रही है। पाटलिपुत्र भी रही है मगध की राजधानी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, तो आयताकार। तो ये है आपका अर्धचंद्राकार था श्रावस्ती का आकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा निकट सहेत महेत वर्तमान में श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर जो है विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, नागदशरथ। तो ये आपका अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की, फिर गद्दी पे बैठा। और अजातशत्रु की हत्या जो है उदयन करता है और ये गद्दी पे बैठता है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? ये आपका हर्यक वंश है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है वह है आपका अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, अशोक, अजातशत्रु। तो यह है आपका अजातशत्रु। वैशाली जो है वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवीगण का प्रधान कौन था? चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों को एक करके मगध नरेश के विरुद्ध जो है सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलीग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्स्यकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी।
फलस्वरूप परस्पर लड़ने लगे वे लोग। उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित कर उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, उदयभद्र, अजातशत्रु, शिशुनाग। तो यह है आपका शिशुनाग। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती या मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, नंदीवर्धन, घनानंद, महानंदी। तो ये आपका महापद्म नंद था। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। ये दोनों उपाधियां उसकी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका महापद्म नंद है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, महापद्म नंद, कालाशोक, शिशुनाग। देखते हैं हम यहाँ से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी जो है काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो बिंबिसार ने काशी को किससे प्राप्त किया? दहेज रूप में प्राप्त किया था, प्रसेनजीत से। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो है अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिवज को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों में स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। इसलिए लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? शिशुनाग माना है। तो यही आप लोग भी याद रखिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो ये है आपका मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात कौन बनता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार कर जो है राजा बनता है। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। तो इस तरह से ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है कौन सा है? तो ये आपका खारवेल है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में ये कहा गया है कि महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। वहाँ कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख किया गया है। अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है आपका? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आता है हर्यक वंश आता है फर्स्ट पे, जिसकी स्थापना आपका कौन करता है? बिंबिसार। फिर आता है आपका शुंग वंश आता है और उसके बाद आपका नंद वंश आता है। फिर आता है आपका मौर्य वंश। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया बी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो ये आपके बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसका आंसर है बी। दोनों ही कथन सही है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। विभिन्न मतों को मानने वाले लोग सन्यासी या परिवारजक घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करने लगे। क्वेश्चन नंबर है 50। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये आपकी यमुना नदी तट पर स्थित है। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात था। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4ठी सदी में जो है राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर है 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। कुरु की राजधानी क्या है? तो इंद्रप्रस्थ है आपकी। पांचाल की राजधानी आपका अहिछत्र है। कौशल की राजधानी जो है आपका कौशाम्बी है।
और वत्स की राजधानी आपका, एक सेकेंड, कौशल की राजधानी आपका, देखें कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र और कौशल की राजधानी साकेत, वत्स की राजधानी आपकी कौशाम्बी। इस तरह से बी ऑप्शन सही है। महाजनपद और राजधानी दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा सही है। मत्स्य की राजधानी आपका विराटनगर है, कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन जो है आपकी, सूरसेन की मथुरा है, और स्मक की जो है पोटन है। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कंबोज की राजधानी आपका राजपुर या हाटक है, अस्मक की राजधानी आपका पोतन या पोटिल है, सूरसेन की राजधानी आपका कौशाम्बी नहीं है, ये वत्स की राजधानी होती है कौशाम्बी, कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही नहीं है। सूरसेन की राजधानी आपका क्या है, मथुरा है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है, तो टोटल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये हैं आपके कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, ये सभी आपके कहाँ स्थित हैं, तो यूपी में स्थित हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है सत्य नहीं है और सभी कथन आपके सत्य हैं। प्राचीन काल में भारत एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण हुआ था। श्रेणियाँ जो है देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता, कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर भारत में भी श्रेणी का प्रचलन था, दक्षिण भारत में भी था। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनानी आक्रमण, इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।